गाजा में बरसात, तूफान, आंधी, बाढ़ का हाल, मौत का सन्नाटा और भूख बवाल है और इतना खतरनाक माहौल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बारिश हो रही है, खाने को नहीं है, लोग टेंटों में रह रहे हैं, टेंट बह रहे हैं, टेंटों के अंदर लिमिटेड उनके पास सामान है जो बारिश में भीग चुके हैं। हजरात, मंजर ऐसा है कि जिगर कलेजा फट रहा है। वहीं आपको बता दूं, दूसरी तरफ गाजा में गमगीन लोग हैं और डर का माहौल भी है कि इजराइल इस बरसात में भी बमबारी ना करे। अब गाजा में जो परेशानी है वो बारिश की वजह से है, क्योंकि वहाँ तंबू पक्के नहीं हैं, टेंट पक्के नहीं हैं, जिसकी वजह से गाजा चारों तरफ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। चंद मंजर आपके सामने। العمليات في مستشفى الكويت الميداني كما هو الحال في ظل هذا المنخفض. الصورة طبعا تتكلم. हजरात, सिर्फ गाजा में बाढ़ नहीं है, बारिश का प्रकोप इजराइल के इलाके में भी है। वेस्ट बैंक को घेरने के लिए, वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने जो एक दीवार बनाई थी, उस दीवार का हिस्सा इस बरसात से टूट गया है। हजरात, इसके अलावा जो इजराइल है, जो सेटलर्स के इलाके हैं, वहां पर भी खतरनाक बाढ़ और बारिश का प्रकोप नजर आ रहा है। כל ההר הזה שהיה פה, על הכביש, זה תמרור דרך אגב, זה סחוט, אזורי פשע רחבים, 1, 2, פקק, לא להתקרב. والله ولا فك جاب سيارة من فوق. جاب سيارة سيارة سيارتين ولا والله سيارتين. يا ناس، أنا في طريق المطوي وسيارتي انغمرت من المية، ومعي ناس اللي 47 دقيقة بتصل على الدفاع المدني، والسيارات المية زحتهم فوق ال 400 متر. احنا على حافة الواد، ادعوا لنا بالسلامة، الوضع صعب. वहीं यूएन की रिसर्च रिपोर्ट आई है, ये रही आपके सामने रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल ने हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज, बैंकिंग सिस्टम गजा में इस कदर तबाह कर दिए
के इतिहास में सबसे बुरी इकोनॉमी अब हो चुकी है गजा की। अब गाजा के अंदर ऐसी इकोनॉमी है कि वापस उसे पटरी पर आने में सालों साल सदियां लग जाएंगी। लाखों गाजा के अंदर बच्चे और लोग मौजूद हैं जो इलाज के लिए गजा से बाहर जाना चाहते हैं। इजराइल ने उन्हें अलाउ नहीं किया है। लाखों में से सिर्फ 300 फिलिस्तीनियों को अलाउ किया है कि वो बाहर जाकर इलाज करें। अभी भी इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीनियों को गाजा से निकलने से रोक रहा है। वहीं ये 2 पेज के डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में 12 और फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने का ऐलान किया है। मस्जिद अल अक्सा में आप जानते हैं मुसलमान तो जा नहीं पा रहे, लेकिन देखिए इजराइल के यहूदी लोगों ने एक यहूदी शख्स का जिसकी उम्र 100 साल हुई है आज, उसका बर्थडे जो है, उसकी सालगिरह बैतुल मुकद्दस में जाकर मनाई है। अब आज एक बार फिर से आप रजा भाई की, अपने छोटे भाई की एक और बात को सच होता हुआ देखेंगे। जब ये कहा गया कि 50,000 मौतें हो गई, अब 60,000 हो गई, अब 70,000 हो गई, हमने तब आपके सामने मैंने बार बार कहा कि ये तो लिखित में है, सच्चाई में आके इसके डबल हो सकते हैं। अब लीजिए, जर्मनी की रिसर्च रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है जर्मन की कि बताया जा रहा है 67,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन लगभग 1 लाख से 1,25,000 गाजा के लोग मारे गए हैं। रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में 20,000 बच्चों को इजराइल ने कत्ल किया है और इंसानियत का खून बहाया है। İsrail'in son 2 yılda Gazze'de katlettiği çocukların sayısı 20.000'in üzerinde. Gazze soykırımında şehit olan 70.000 Filistinlinin 3'te 2'sini maalesef kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bunlar vicdan sahipleri için ürkütücü rakamlar. जब से इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, तब से नेतन्याहू कम से कम 3 से 4 बार इजराइल के जो कमांडर हैं उनको बदल चुका है, आर्मी चीफ को बदल चुका है। अब हाल फिलहाल में इस वक्त जो इजराइल की फौज का आर्मी चीफ है, नेतन्याहू अब इसको भी पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू का मानना यह है कि भाई खुला छूट है, मारे चले जाओ, अंधाधुंध काट दो सबको। लेकिन इजराइल का आर्मी चीफ उसके मन की बात नहीं कर रहा है। इसी वजह से नेतन्याहू को अब ये नया वाला जो फिलहाल इजराइल की फौज का आर्मी चीफ है वो भी चुभ रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसको बदल दिया जाए। एक इजरायली महिला ऑथर, इजरायली लड़की, वो जर्मनी में बुक का कुछ ऐसा था जहां सारे लेखक इकट्ठा हो रहे थे, किताबों का वहां पर जो है एग्जीबिशन था। तो ये वहाँ जाती है और वहाँ बताती है और कहती है, स्टेटमेंट देती है कि हमारा देश, हमारा मुल्क जेनोसाइड कर रहा है। ये बोल के अब जब वापस आती है इजराइल, तो इजराइल में इसे अब यहूदी जान से मारने की, एक यहूदी को ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। सीरिया के हालात आप सबको पता है, वहाँ की माइनॉरिटीज और परेशान है। शिया समुदाय, अलवी समुदाय और जो वहां ईसाई समुदाय हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, न्याय की मांग कर रही थी। ऐसे में जोलानी की फौज ने ओपन फायर कर दिया उनके ऊपर। कहा जा रहा है कि कुछ लोग मर भी गए हैं और घायल ज्यादातर लोग हुए हैं, जिसके बाद माहौल खराब हो गया।
हजरात, मैंने जानबूझकर वो तस्वीर दिखाई नहीं है जो आपको विचलित कर सकती है और YouTube एक बार फिर से हमारे चैनल को डिलीट कर दे। ऐसा मैंने कंटेंट आपको नहीं दिखाया है माजरत के साथ, लेकिन वहां पर खून खराबा बहुत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो जोलानी के समर्थक वाले जो लोग हैं, जो जोलानी के सपोर्टर्स हैं, वो लोग भी सड़कों पर उतर आए और वो मांग करने लगे प्रदर्शन करके कि हम तो इन अल्पसंख्यकों को, अलवीस को कत्ल करना चाहते हैं। आप इस चीज को अच्छे से इसलिए समझ सकते हैं, ये भारत में भी होता है। जब किसान सड़क पर प्रदर्शन करता है तो मोदी जी लाठी से मरवाते हैं, ठीक, सरकार उन पर गोलियां चलवा देती है, जेल में डाल देती है, और फिर उन्हीं सरकार के समर्थक जो भजपिल्ले हैं सड़क पर आते हैं और किसानों को आतंकवादी बोलते हैं और किसानों पर हमला करते हैं सरकार को खुश करने के लिए। ऐसा ही जो है वहां सीरिया के अंदर हुआ है। ये जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सीरिया के जोलानी के समर्थक वाले लोग हैं। हज़रात, अब थोड़ा लेबनान की तरफ बढ़ते हैं। लेबनान पर इजराइल ने बड़े हमले किए हैं और वो कर ही रहा है। ऐसे में उसने जब लेबनान पर एक मिसाइल दागी, अच्छी खासी एडवांस मिसाइल है, वो फटी नहीं, जाकर नीचे गिर गई, एक्सप्लोड नहीं हुई। तो इजराइल को यह डर जागा कि ये मिसाइल जो नहीं फटी है वो हिजबुल्लाह के हत्थे न चढ़ जाए और हिजबुल्लाह उसे ईरान को दे दे और ईरान उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग न कर ले, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अब इजराइल जो उसकी मिसाइल फूटी नहीं थी उसको ऑफिशियली मांग रहा है लेबनान से कि आप हमारी मिसाइल हमें लौटाइए। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जंग में हैं, हम बुरी तरह से जंग में हैं और हम पर एक तरफा हमला हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। पहले वाला आदमी, सामने वाला आदमी हम पर सीधा एक तरफा हमला कर रहा है। हालात इमरजेंसी वाले हैं और हमने इमरजेंसी प्लान बनाया है, हालात जब बिगड़ेंगे और आगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हजरात, वहीं हमास ने एक और इजरायली मुर्दे की जो लाश है वो इजराइल को लौटाई है, जिसे उसने गाज़ा से रिकवर किया था। फिर से कह रहा हूँ, हालात सही नहीं हैं। इन बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। स्कैन करने पर अली रज़ा और कोटक महिंद्रा बैंक आएगा। गाज़ा की मदद के लिए आप आगे आइए। स्कैन काम नहीं करता है तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आप मदद भेज सकते हैं, लेकिन गाज़ा लिखना मत भूलिएगा, फॉर गाज़ा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।